अंदर 10 फीट गहराई पर एक 100 से 200 फीट लंबी पाइप बिछा दी जाती है। पाइप की चौड़ाई होती है लगभग 6 से 10 इंच। एक तरफ पाइप का मुंह बाहर की हवा लेता है और दूसरा सिरा घर के अंदर खुलता है। बीच में एक छोटा सा फैन लगा होता है जो बाहर की हवा को पाइप में धकेलता है। बस इतना ही। अब जो होता है वो समझिए। गर्मियों में बाहर की 45 डिग्री वाली तपती हवा जब इन पाइपों से गुजरती है तो चारों तरफ की मिट्टी जो 15 से 18 डिग्री पर स्थिर है वो हवा की गर्मी को धीरे धीरे सोख लेती है। और जब तक हवा पाइप के दूसरे सिरे से आपके कमरे में पहुंचती है तो उसका तापमान 25 से 28 डिग्री तक गिर चुका होता है, बिना किसी कंप्रेसर के, बिना किसी केमिकल गैस के, बिना किसी भारी बिजली खपत के। और ये सिर्फ गर्मियों की बात नहीं है। सर्दियों में जब बाहर कड़ाके की ठंड होती है और तापमान 0 से नीचे चला जाता है तब भी ये पाइपें उसी 15 से 18 डिग्री वाली मिट्टी से घिरी होती हैं। तो ठंडी हवा जब पाइप से गुजरती है तो मिट्टी की गर्मी उसे धीरे धीरे गर्म कर देती है। यानी ये सिस्टम गर्मियों में कूलर का काम करता है और सर्दियों में हीटर का, वो भी एक ही ढांचे से। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब सुनने में तो अच्छा है लेकिन काम कैसे करेगा, तो रुकिए, मैं आपको कुछ नंबर दिखाता हूँ जो आपकी आंखें खोल देंगे। एक सामान्य स्प्लिट एसी का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी COP होता है 2.5 से 3। इसका मतलब 1 यूनिट बिजली खर्च करके आपको 2.5 से 3 यूनिट कूलिंग मिलती है। लेकिन एक अच्छी तरह डिजाइन किए गए अर्थ एयर टनल का COP 10 से 12 तक पहुंच सकता है। यानी उसी 1 यूनिट बिजली से आपको 10 से 12 गुना ज्यादा कूलिंग मिल रही है। और वो भी कैसे? एक एसी को 1.5 से 2 किलोवाट बिजली चाहिए कंप्रेसर चलाने के लिए, रेफ्रिजरेंट गैस के लिए, जबकि अर्थ एयर टनल में बिजली सिर्फ एक छोटे से फैन को चाहिए जो मात्र 200 से 300 वाट खपत करता है। एक महीने में जहां एसी 3000 से 5000 रुपए की बिजली खा जाता है, वहां ये सिस्टम 200 से 300 रुपए में काम चला देता है। लेकिन ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये असली दुनिया में काम कर रही तकनीक है। कनाडा के एडमंटन शहर में एक 28 मंजिला इमारत एपिक टावर इसी तकनीक से अपनी ऊर्जा खपत 60% तक कम कर चुकी है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में ईस्ट गेट सेंटर नाम की एक बिल्डिंग है जो दीमक के टीलों से प्रेरित डिजाइन और अर्थ कूलिंग का इस्तेमाल करके बिना किसी पारंपरिक एसी के पूरी तरह ठंडी रहती है। और भारत में राजस्थान जैसे रेगिस्तानी इलाकों में इस तकनीक से बड़ी इमारतों को 75% कम ऊर्जा में ठंडा रखा जा रहा है। अब तक सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर मैं सिर्फ अच्छी बातें बताऊं तो ये ईमानदारी नहीं होगी, क्योंकि इस तकनीक की कुछ गंभीर चुनौतियां भी हैं जिन्हें अनदेखा करना खतरनाक हो सकता है। पहली चुनौती है नमी और फंगस। जब 45 डिग्री की गर्म हवा ठंडी पाइप से मिलती है तो हवा में मौजूद नमी संघनित होकर पानी बन जाती है। बिल्कुल वैसा ही है जैसे ठंडी बोतल पर बाहर पानी की बूंदें जम जाती हैं। अगर पाइप का ढलान सही नहीं हो तो ये पानी अंदर जमा होता रहता है और कुछ हफ्तों में वहाँ फंगस और मोल्ड उगने लगता है। 2005 में बेल्जियम में एक घर में यही गलती हुई। पाइप में ढलान नहीं था, पानी जमा होता रहा, फंगस फैला और पूरा घर रहने लायक नहीं रहा। लेकिन इसका समाधान बहुत सरल है। पाइप में कम से कम 2% का ढलान रखिए और नीचे की तरफ एक ड्रेनेज पॉइंट बनाइए ताकि पानी अपने आप बाहर निकलता रहे। दूसरी चुनौती ज्यादा गंभीर है और वो है रेडॉन गैस। कुछ इलाकों में जमीन के अंदर प्राकृतिक रूप से रेडॉन नाम की एक रेडियोधर्मी गैस पाई जाती है। अगर पाइप में कहीं दरार या जोड़ कमजोर हो तो ये गैस पाइप के अंदर आ सकती है और सीधे आपके घर में पहुंच सकती है। रेडॉन गंधहीन और रंगहीन होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा, और लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से फेफड़ों का कैंसर तक हो सकता है। लेकिन इसका भी समाधान है। उच्च गुणवत्ता वाली HDPE पाइप का इस्तेमाल कीजिए जिनमें लीकेज की संभावना लगभग 0 होती है, और हर 2 से 3 साल में एक बार रेडॉन टेस्ट करवा लीजिए। बस अब यहाँ आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये तकनीक इतनी शानदार है, इतनी सस्ती है, इतनी टिकाऊ है, तो आखिर हर घर में क्यों नहीं दिख रही? और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। देखिए, दुनिया भर में HVAC यानी हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री $multi-billion का बिजनेस है। सिर्फ भारत में एसी का बाजार 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर है और इन कंपनियों का पूरा बिजनेस मॉडल एक चीज पर टिका है। फिर हर साल सर्विसिंग कराते हैं, हर 3 से 4 साल में गैस भरवाते हैं और 10 से 12 साल बाद पूरी मशीन बदलते हैं। ये साइकिल चलती रहती है और कंपनियों की कमाई होती रहती है। लेकिन अर्थ एयर टनल इस पूरी बहुत कुरांस करती है, साइकिल को तोड़ देता है, क्योंकि एक बार सही तरीके से बना दीजिए तो ये 50 से 100 साल तक चलता है। ना कंप्रेसर बदलना, ना गैस भरवाना, ना हर साल सर्विसिंग, ना कोई मैकेनिकल खराबी। यानी कंपनियों के लिए ये बुरा बिजनेस है। इसीलिए आपको टीवी पर कभी इसका विज्ञापन नहीं दिखेगा। इसीलिए सरकारों ने इसके लिए कोई स्पष्ट सब्सिडी या प्रोत्साहन नीति नहीं बनाई। इसीलिए ज्यादातर आर्किटेक्ट और बिल्डर आपको इसके बारे में कभी नहीं बताते।
क्योंकि सिस्टम चाहता है कि आप उन्हीं चीजों पर निर्भर रहें जो आपको बार बार उनके पास वापस लाएं। अब सवाल ये है कि क्या आप अपने घर में ये सिस्टम लगा सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। खासकर अगर आप नया घर बना रहे हैं तो ये आपकी जिंदगी का सबसे समझदारी भरा निवेश हो सकता है। व्यास की स्मूथ HDPE पाइप जो 8 से 10 फीट गहराई में बिछाई जाए। पाइप की लंबाई जितनी ज्यादा होगी उतना बेहतर कूलिंग मिलेगी। एक 100 से 200 फीट आदर्श है। एक छोटा सा फैन जो हवा को आगे बढ़ाए और सही ढलान ताकि नमी कभी जमा ना हो। सिस्टम की लागत लगभग एक अच्छे स्प्लिट AC जितनी आती है, लेकिन फर्क ये है कि AC 10 साल में खत्म हो जाएगा और ये सिस्टम आपकी अगली पीढ़ी तक चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कल ही अपना AC उतार फेंकिए, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूँ कि अगर आप नया घर बना रहे हैं या रेनोवेशन की सोच रहे हैं तो कम से कम इस ऑप्शन पर गंभीरता से विचार कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये पर्यावरण बचाने की बात है। हर AC रेफ्रिजरेंट गैस छोड़ता है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। हर AC घर के अंदर ठंडक देने के लिए बाहर गर्म हवा फेंकता है जो शहर को और गर्म बनाती है। हम कंक्रीट के जंगल बनाते हैं, फिर उन्हें ठंडा रखने के लिए ऐसी मशीनें चलाते हैं जो पर्यावरण को और गर्म करती हैं। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिससे बाहर निकलने का रास्ता शायद हमारे पैरों के नीचे ही है। अर्थ एयर टनल सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये एक सोच है, एक दर्शन है जो कहता है कि प्रकृति के खिलाफ लड़ने की जरूरत नहीं है, उसके साथ मिलकर चलिए, वो खुद आपका ख्याल रखेगी। शायद आने वाले समय में हर घर के नीचे एक शांत अदृश्य सिस्टम होगा जो बिना शोर किए, बिना प्रदूषण किए हमारी हवा को साल भर आरामदायक बनाए रखेगा। और उस दिन हम पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे कि जवाब तो हमेशा से हमारे पैरों के नीचे था, बस हमने देखा नहीं। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो नया घर बनाने की सोच रहे हैं, और कमेंट में बताइए कि क्या आप अपने घर में ये तकनीक अपनाने पर विचार करेंगे। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी तकनीक के साथ जो दुनिया बदल सकती है। धन्यवाद।